की। भाभी आप क्यों मार रहे हो मुझे? प्लीज मुझे सोने दो ना। अगर मैं ठीक से नहीं सोई ना रात में तो कल मेरा एग्जाम है, वो छूट जाएगा। क्या करेगी इतनी पढ़ाई करके? कलेक्टर बनना है तुझे? देख तुझे ना कुछ नहीं करना है अपनी जिंदगी में। शादी के बाद जाके तू चूल्हा चौका ही करेगी। तो एक काम कर, जाके अभी की अभी किचन में जाके बर्तन दो, समझी? और चुपचाप आके ना मेरे पैर दबा दियो। उसके बाद थक गए पूरे दिन काम कर करके। ये क्या कर रही है तू? भाभी मैंने आपको बताया तो था कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम के लिए रेडी हो रही हूँ। देख क्या करेगी तू एग्जाम देके? मेरा ना सुबह सुबह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तेरी असली जगह ना रसोई में है। जाके खाना बना और झाड़ू पोछा लगा, समझी? क्या करेगी एग्जाम देके तू? भाभी मेरी ये बुक्स हैं, इन्हें मैं बैग में रख दूँ, फिर आप जो बोल रहे हो ना मैं सब कर दूंगी। अच्छा ये है ना तेरी बुक्स? भाभी मत करो। रख ले बैग में। बात बता, तुझे खाना बनाने को बोला था ना? तू यहाँ बैठ के फोन चला रही है। भाभी आप मुझे क्यों मारते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू ना मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। बिगाड़ूंगी तो मैं तेरा। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ने लिखने देते हो? मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे रोकते रहते हो। एक बात बता, क्या कर लेगी इतना पढ़ लिख के? अपना टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा पैसा वेस्ट कर रही है। एक बात बता दो तुझे, एक औरत ना कितना भी पढ़ ले और कितना भी पैसा लगा ले अपनी पढ़ाई में, लेकिन करना उसे आखिर में चूल्हा चौका ही है शादी के बाद। तो मेरा ना दिमाग तो खराब कर मत तू। भाभी आप खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसे सोच रखते हो। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर। आपको तो लड़कियों को एनकरेज करना चाहिए कि वो पढ़े लिखे और कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में। तो तू अब मुझे बताएगी कि मेरी सोच कैसी है? अपनी ना औकात में रह, समझी? और तमीज से बात कर मुझसे। देख जहाँ से मैं आई हूँ ना, वहाँ पे हमें यही सिखाया जाता है। और लड़कियों को ना किताब तक नहीं उठाने दी जाती है। वो तो तेरे भाई की सोच ना घुटनों में है। तो तुझे पढ़ा लिखा रहा है, तुझ पे अपना पैसा खर्च कर रहा है। अरे उसे कौन समझाए कि जब तुझे शादी के बाद चूल्हा चौका ही करना है, घर ही संभालना है, तुझे आगे कुछ नहीं करना, तो क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहा है तुझ पे? देख मैंने तुझे भी बहुत आराम से समझा रही हूँ। ये सब छोड़ दे। अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है और हमारा भी। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, समझी? पर भाभी आपको मेरी पढ़ाई से दिक्कत ही क्या है? आप नहीं पढ़ पाए उसमें मेरी गलती थोड़ी है। मुझे तो पढ़ लिख के आगे बढ़ने दो। देख मुझे ना तुझसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है तेरे भाई से। जब भी मैं उसे बोलती हूँ ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो पता है क्या बहाना देता है? कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो तेरी पढ़ाई पे लग जाते हैं ना। अरे मैं कहूँ कि मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे कुछ सामान चाहिए या मुझे कहीं घूमने जाना है, तो उसके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। लेकिन उसके पास तेरी फीस भरने के लिए हमेशा पैसे होते हैं। इसलिए मुझे ना तुझसे और तेरी पढ़ाई दोनों से नफरत है। अरे अभी शादी हुई है मेरी, लेकिन ना कहीं घूमने नहीं जा पाई हूँ मैं तेरी वजह से, क्योंकि सारे पैसे तेरी पढ़ाई में चले जाते हैं। अरे कैसा लगता होगा मुझे, ये तो सोच कभी। पर भाभी आप ये भी तो सोचो ना, अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो आप लोगों का ही नाम होगा और मेरी अच्छी जगह नौकरी भी लग जाएगी। तो मैं जो भी कमाऊंगी आप ही को ला कर दूंगी ना, फिर आप दोनों कर लेना अपनी लाइफ एंजॉय। देख मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे। जब तक तेरी पढ़ाई पूरी होगी ना, तब तक तेरी शादी हो जाएगी। और तू अगर कमाएगी भी ना, तो सारा पैसा तो उन्हें देगी। हमें क्या फायदा होगा तुझे इतना पढ़ाने का? हमें क्या फायदा होगा तेरे पे इतने पैसे खर्च करने का? और मैं ना अच्छे से जानती हूँ तुझे अपने भाई से कोई प्यार व्यार नहीं है। तू अपने भाई का फायदा उठा रही है ताकि तुझे उनसे पैसे मिलते रहे, है ना? जी भाभी आपकी इतनी गंदी सोच होगी ना, मैंने सोचा भी नहीं था। भाभी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ नहीं मारू तो आरती उतारू तेरी? मेरा दिमाग खराब मत कर ज्यादा, और बहस करने की जरूरत नहीं है। जाके काम कर घर का, जा यहाँ से। नहीं भाभी बस अब बहुत हो गया, मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी और मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ के दिखाऊंगी आपको। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे बहस करेगी? अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ, रुक तू।
यही है ना जिसकी वजह से तू मेरे साथ बदतमीजी कर रही है? अब तेरी कोई गति नहीं बची। भाभी प्लीज मत जलाओ। भाभी मेरी बुक्स है वो, आप ये जला दोगे तो मैं क्या करूँगी? भाभी प्लीज मत जलाओ। भाभी प्लीज मत जलाओ। भाभी मत जलाओ। भाभी प्लीज मत जलाओ। भाई मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक्स को हाथ लगाने की? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया। अब तेरे सर पे छत नहीं रहेगी ना, तब तुझे अकल आएगी। रुक तू। भाभी नहीं, भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो। भाभी सुन मेरी बात, अब ना यहाँ से कहीं दूर चली जा, दिख मत जाइयो आसपास भी। और तेरा भाई आएगा ना तो पूछेगा कहाँ गई उसकी प्यारी बहन, तो बोल दूंगी भाग गई अपने आशिक के साथ। बेखुदा लड़की। क्या चल रहा है सब? जतिन, आप तो परसों आने वाले थे ना, आप आज कैसे? देखो ना, आपकी बहन भाग रही थी घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं तो इसे पकड़ रही थी। अच्छी बात है आप आ गए, आप खुद ही रोकिए इसको। देखो मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे साफ साफ बता दो कि क्या चल रहा है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बता तो रही हूँ आपको, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? आपकी बहन भाग रही थी। देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, तुम मत बताओ, मैं ही सब कुछ बताता हूँ। भैया भैया आप प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। भाभी मुझे पढ़ने नहीं देती है, मुझे पूरा दिन टॉर्चर करती है, मुझे बहुत मारती पीटती है। एक बात बता, मुझे खाना बनाने को बोला था ना? देखो मुझे तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस ये बता दो कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा करा क्यों? तुम खुद बताओ। तो अपनी बहन की पढ़ाई में इतना खर्चा कर देते हो जिसकी वजह से मेरे कोई शौक पूरे नहीं होते हैं। अरे हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। अरे तुम्हारी बहन ही है क्या सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं नहीं लगती तुम्हारी कुछ, मेरे शौक कुछ नहीं है। अरे जब देखो बस कमाने में लगे रहते हो, जिसकी वजह से तुम मुझे टाइम तक नहीं दे पाते हो कि नहीं बहन को पढ़ाना है, बहन को अच्छी जगह भेजना है, कुछ बड़ा करना है। और मेरा क्या? मेरे लिए 1 मिनट का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। एक बात बताओ, तुम्हारी बहन पढ़ लिख के जब घर ही संभालेगी तो क्यों पढ़ा रहे हो इसे? क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो? और इसकी वजह से मैं क्यों सफर करूं? बताओ मुझे। मैं ना थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। तुम मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है? तुम अपनी बहन की शादी करा दोगे? तुम अपनी बहन को जितना मर्जी पढ़ा लिखा लो, तुम शादी तो इसके एक ऐसे इंसान से कराओगे ना जो इसे घर बैठा के खिलाए। और तुमने भी तो यही किया था। अरे जब मैं पढ़ लिख रही थी तो तुमने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी, ये कह के कि शादी के बाद तो मैं कमाऊंगा ना। इसकी वजह से मेरे माँ बाप ने भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तेरे पति को ही तो कमाना है, और मेरी बीच में पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी गई। अरे मेरे भी सपने थे, मैं भी कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी जिंदगी में। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शादी के बाद पढ़ूंगी, लेकिन तुमने मेरी वो बात भी नहीं मानी। तुम अपनी बहन को क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब मेरे लिए अलग सोच और अपनी बहन के लिए अलग सोच। जब मैं नहीं पढ़ सकती तो ये क्यों पढ़ रही है फिर? मुस्कान मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोल रही हो वो सब ठीक है, पर तुमने जो मेरी बहन के साथ किया ना वो बहुत गलत किया। अरे इस बारे में तुम मुझे बता तो सकती थी ना, हम बैठकर बात करते ना। और मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा भी मन करता होगा पढ़ाई करने का, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान रखता था कि मैं घर में हूँ तो कमाने वाला, फिर तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? और तुमने सही कहा, मैं यही सोचता था कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा, और तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी नाराज़गी ठीक थी, लेकिन मुझे समझाने का तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। अरे हम दोनों के बीच की बात थी ना, मेरी बहन का क्या कसूर था इसमें? मैं गलत थी जतिन, पर मेरे
मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन भर गई थी अपने सपनों को पूरा ना करने की वजह से कि मैंने तुम्हारा सारा गुस्सा तुम्हारी बहन पे निकाल दिया। और मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। मुस्कान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमारी शादी को सिर्फ अभी 1 ही साल हुआ है। तुम चाहो तो पढ़ाई कर सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन और तुम दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। क्या सच में जतिन, मैं आगे पढ़ सकती हूँ? मैं अपना कॉलेज पूरा कर सकती हूँ? शिवानी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। अरे मुझे तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी नंद समझा और तुमसे ही चलती रही। मैं मानती हूँ कि मैंने माफ़ी लायक काम तो नहीं किया है। प्लीज़ हो सके तो अपनी भाभी को माफ़ कर दियो। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है।